हेलो एवरीवन, लास्ट क्लासेस में हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है कि सुपर कंडक्टर की थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है और वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। ठीक है, उसमें हमने दो पढ़ ली थी। फर्स्ट तो पढ़ी थी एंट्रोपी, जो क्या बताती है नंबर ऑफ डिसऑर्डर, और सेकेंड हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और वो स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट में, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो सुपर कंडक्टर में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, और उन दोनों की वजह से उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट से क्या होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगी, डिसकंटिन्यूटी शो करेगी। और वो डिसकंटिन्यूटी कौन से ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी होगी। क्योंकि अगर अपन किसी भी स्पेसिफिक हीट को निकालते हैं तो क्या आता है, स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस T डेल स्क्वायर G अपॉन डेल T स्क्वायर। G क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का अपन टेम्परेचर के स्टेट में डबल डिफरेंशिएशन करें तो अपने को क्या मिलती है, स्पेसिफिक हीट मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, सेकंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी होगी। इसी से अपन प्रूव करते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है इन सुपर कंडक्टर या फिर नॉर्मल कंडक्टर, तो उन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है, और वो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, आज हम थर्ड थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी। कोई भी अगर मटेरियल है उसको अगर अपन सुपर कंडक्टर में चेंज कर रहे हैं तो उसकी हीट कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर और हीट कंडक्टिविटी जिसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा क्या है, हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी और टेम्परेचर अगर इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से है। अगर नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ देखना है। मान लो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, T इज इक्वल टू Tc। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया सिग्मा और इस साइड ले लिया मैंने टेम्परेचर। ये इधर अगर टेम्परेचर Tc से ज्यादा होता है तो क्या होता है, नॉर्मल स्टेट, और मटेरियल कैसे नेचर का होगा, नॉर्मल। ठीक है, और टेम्परेचर जैसे ही कम कर देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो करेगी, लेकिन किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि एंट्रोपी डिपेंड कर रही थी, और अपन एक स्पेसिफिक हीट देखा था, वो भी क्या कर रही थी, तो नंबर ऑफ जो सॉरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कौन से है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है या सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, इस पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जो हीट कैपेसिटी है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या है इसके अंदर हीट कैपेसिटी में नेग्लिजिबल, चेंज नहीं होता है, वो क्या रहता है नॉर्मल स्टेट में भी वही रहता है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी वही रहता है। ये क्या है कि कोई भी अगर मटेरियल है उसकी हीट कैपेसिटी की जो कि एक थर्मल प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की, और उसको अपन इसी ग्राफ से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे एडियोबैटिक एटेन्यूएशन, मतलब अगर अपने पास साउंड वेव है, ठीक है, और साउंड वेव को अपन किसी भी सुपर कंडक्टर में से पास आउट करवाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और नॉर्मल मटेरियल में से पास आउट कराते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी फॉर एडियोबैटिक एटेन्यूएशन। और क्या है एडियोबैटिक एटेन्यूएशन, ठीक है, एडियोबैटिक एटेन्यूएशन मतलब अगर किसी भी सुपर कंडक्टर में से अगर अपन साउंड वेव को पास आउट कराते हैं तो उस पे क्या इफेक्ट आता है, उसके अंदर क्या चेंज आता है, वो प्रॉपर्टी देखना है, क्या कहलाएगी एडियोबैटिक एटेन्यूएशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने पास कोई भी साउंड वेव है, ठीक है, अपने को क्या लेनी है, साउंड वेव लेनी है, साउंड वेव, ठीक है, और साउंड वेव ये मान लो कोई भी अपने पास सुपर कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन साउंड वेव लेंगे और सुपर कंडक्टर में से पास आउट करवाएंगे इस टाइप से। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, साउंड वेव को सुपर कंडक्टर में से पास आउट करवाना है। ठीक है, जब इस साउंड वेव को इसमें से पास करवाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आयंस होते हैं, और वो इस वेव से क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब एक तरफ पॉजिटिव आयन बात करें तो एक तरफ नेगेटिव, इस टाइप से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। सपोज ये किसके सिमिलर हो जाएगा, एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाते हैं, वैसे ही अगर अपन साउंड वेव को सुपर कंडक्टर में से पास आउट करवाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी आयन हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या कहा है आयंस, और वो आयंस क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, मतलब अपने से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक नेचर के आयंस एक तरफ और दूसरी नेचर के आयन क्या होंगे दूसरी तरफ, तो इसके अंदर एक टाइप से फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी लाइट को अगर अपन कंडक्टर में से पास आउट कराते हैं तो उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वैसे ही सुपर कंडक्टर में से साउंड को पास करवाते हैं तो उसमें भी एक टाइप का क्या होगा, फील्ड क्रिएट होगा, किसकी वजह से, डिस्प्लेसमेंट या सेपरेशन ऑफ आयंस। ठीक है, वो आयन क्या करते हैं, जब इसमें से वेव को पास आउट करवाएंगे तो उस वेव की क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, और एनर्जी जब ये वेव इनके एटम से टकराएगी तो क्या करेगी, कुछ एनर्जी का क्या कर देगी, लॉस कर देगी, और वो एनर्जी जो ये आयंस है वो क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं, एडियोबैटिक एटेन्यूएशन या अल्ट्रासोनिक नेचर। ये इस टाइप की जो नेचर होगी मटेरियल की उसी को क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक नेचर।